हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू टुडेज सेशन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपनी जो यूपीएससी का प्री होने वाला है उसकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड आप बिल्कुल रेडी हैं अब एग्जाम को देने के लिए, अच्छा परफॉर्म करने के लिए। एंड फॉर यूपीएससी सी सेट भी आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड आप इन सारी जो सेशन हैं आपके इस चैनल पर, इन सारे सेशंस की आप हेल्प ले रहे हैं और प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। सो इन रीजनिंग हमने अभी तक काफी जो चैप्टर्स हैं, काफी टॉपिक्स हैं कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने बेसिक पार्ट अलग कवर कर लिया है ऑलरेडी। अब हम प्रैक्टिस एमसीक्यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज क्लॉक। तो आज पार्ट 1 रहने वाला है। जैसा कि आप सबको पता है, हम इस छोटे से टाइम में, लिमिटेड टाइम में, हम डिफरेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, जिससे आपका भी ज्यादा टाइम जो है वो इन्वेस्ट ना हो पाए, यहाँ पे मतलब टाइम जो है वो आपका ज्यादा वेस्ट ना हो, ठीक है। सो छोटे से इस लिमिटेड टाइम में हम सीखने वाले हैं आज क्लॉक के कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस। सो आई होप आप सभी स्टार्टिंग से लेके एंड तक बने रहेंगे सेशन के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को विद दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक्स डिस्कशन। बेसिकली ये एक इंफॉर्मेटिव बुक है जो आपको यूपीएससी सी सेट के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन आपको जरूरत होती है आपकी जर्नी के दौरान, वो जो इंफॉर्मेशन है आपको डिफरेंट जगह से देखने से अच्छा आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं इजिली। अभी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे से आप इसको विदाउट एनी कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पास सेव करके रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर टुडे सेशन। सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड एट दिस टाइमिंग। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आया कि आपको पूछा क्या गया है, एंगल पूछा गया है, किसके बीच में पूछा गया है, इट इज बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड। मिनट और आवर हैंड दोनों के बीच में पूछा गया है। तो जब भी ये वाला क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखिएगा, आपके पास एक फॉर्मूला होता है, थीटा इज इक्वल टू 30h, ठीक है, मोड माइनस 11/2 m। ओके क्योंकि हमको पॉजिटिव थीटे में, थीटा जो है वो पॉजिटिव में चाहिए, तो हमारे पास जो ये फॉर्मूला है वो इस तरीके से। आपको कुछ नहीं करना, वैल्यू जो भी गिवन होगी आपको बस यहाँ पे पुट कर देनी है। अब जैसे कि h की जगह पे आप कौन सी वैल्यू रखोगे, जो आपकी r वाली वैल्यू। तो कितना r हो रहा है यहाँ पे, 1 hour 30 minutes हो रहा है। तो 1 hour आपका यहाँ पे हो गया -11/2। आप m की जगह पे जितना मिनट हो रहा है तो 30 मिनट आपका यहाँ पे आ गया। ओके आगे देखो, 30 -2 से आपका ये 15 चला जाएगा, इट विल बी 165। तो आपको पता है अब हम नेगेटिव वैल्यू हटा देंगे तो ये जब माइनस होगा इट विल बिकम 135 डिग्री आंसर। सो हमारे पास इन दोनों के बीच में 130 टाइमिंग पर कितना एंगल बनता है, इट इज 135। ओके सो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आया। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप ये फॉर्मूला वहां पे यूज करते हो। आगे देखिए, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड एट 5:45 PM भाई। तो अब की बार आपको इस टाइमिंग पे ढूंढना है। सेम, थीटा इज इक्वल टू 30h माइनस 11/2 m मोड। ओके तो आप वैल्यू रखो 30, h की जगह पे अब आप 5 रखोगे, 11/2 m की जगह पे भाई अब आप क्या रखोगे, 45 को रखोगे। ओके अब इसको सॉल्व कर दीजिए, इट विल बी 150 माइनस 11 और 45 को मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा आपका 495/2। ऐसे कुछ आएगा। जब आप एलसीएम लोगे तो इट विल बिकम 300 माइनस 495/2 मोड, और लास्ट में ये आ जाएगा 195/2 भाई। अब इसको डिवाइड करो, ठीक है। तो ये चीजें आपकी बहुत जल्दी होनी चाहिए। कैलकुलेशन भी आप साथ साथ अच्छी कर रहे होंगे क्वांट्स के हिसाब से भी, राइट। तो आई होप आप ये कैलकुलेशन अच्छे से करने वाले हो, ठीक है। तो 2 9 18 1 2 7 0.5 डिग्री विल बी योर आंसर भाई। ओके चलिए, सो 97.5 डिग्री आपका आंसर होगा। यहाँ पे डिवाइड करो अच्छे से इसको। सो इस टाइप का जब भी थीटा वाला क्वेश्चन आएगा, थीटा इज इक्वल्स टू ये वाला फॉर्मूला आप वहां पे यूज करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट एंगल इज मेड बाय द मिनट हैंड बिटवीन दिस एंड दिस PM। सो एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पे एंगल किसका पूछा गया है, सिर्फ मिनट हैंड द्वारा बनाया जाने वाला एंगल फ्रॉम 4 PM टू 8 PM। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दो
हैंड्स के बीच का नहीं है, सिर्फ एक हैंड के द्वारा बनाया जाने वाला। 4 से लेकर, जब वो 4 बजाता है, 4 से लेकर 8 बजे तक वो कितना एंगल पूरा कवर करता है जर्नी में। तो इसके लिए भाई हमको एक चीज पता होनी चाहिए कि 1 मिनट में आपका जो मिनट हैंड है 6 डिग्री कवर करता है। ये आपको क्या है, ये बेसिक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आपके पास 4 से लेकर 8 बजे तक, 8 तक आपके पास कितने आवर हो रहे हैं, टोटल 4 आवर्स। अब ये मिनट की बातें हैं तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर दो। आर को मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं करोगे, तो 4 मल्टीप्लाई 60 इट विल बी 240 मिनट्स, राइट। आगे चलते हैं, 240 मिनट हो गया। तो इसका मतलब अगर 1 मिनट में 6 डिग्री है तो 240 मिनट्स में कितना होगा, 240 मल्टीप्लाई बाय 6 विच विल बी 1440 डिग्री। तो ये मिनट हैंड द्वारा बनाया जाने वाला एंगल है 4 बजे से लेकर 8 बजे तक। ओके, चलिए, सो ये हमारा आंसर है। आगे चलते हैं, At what time between 6 o'clock and 7 o'clock both the hands will coincide? अब ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको एक एग्जैक्ट टाइम पूछा गया है जब ये दोनों हैंड्स जो हैं कोइंसाइड करते हैं। तो कोइंसाइड करने का मतलब है कि थीटा विल बी 0 डिग्री बिटवीन देम, एक दूसरे के ऊपर होंगे वो। और टाइमिंग क्या है कि 6 से 7 बजे के बीच ऐसा एक करेक्ट समय बताइए, राइट। सो इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टाइम is equal to 30h plus minus theta 2/11। ये हमारा फॉर्मूला है। ओके, इस फॉर्मूले को यूज करो सारे ही क्वेश्चन सॉल्व करने के, बहुत इजीली आपके क्वेश्चन यहां से भी सॉल्व होंगे। यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज इन दिस। ओके, तो आपके पास 30h की जगह पे आप क्या रखोगे, जो भी लोअर लिमिट है आपकी वहां पे से, तो 6 प्लस माइनस थीटा कितना हो जाएगा आपका 0। तो 0 रखने की वैसे भी जरूरत नहीं है, 0 से तो कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं होगा। तो एडिशन में 0 था, हटा दिया हमने, इतना आपके पास आ गया। तो इन सबको मल्टीप्लाई कर दो तो इट विल बिकम 360 अपॉन में 11 मिनट्स पास्ट 6 o'clock। तो आपके पास जो ये ऐसा लिखा गया है, अब आपका आंसर कुछ इस लैंग्वेज में नहीं है, तो उसको चेंज करने के लिए, इसको चेंज करने के लिए अब हम थोड़ा सा इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो 11 3 और उसके बाद 11 2, ठीक है। जब आप इसको मिक्स में करोगे 2 और 8 अपॉन में 11 मिनट आएगा। ये भाई ये अभी भी हमारा सेम नहीं बन रहा है ऑप्शंस के हिसाब से। तो आप ध्यान रखना, ये जो टाइमिंग आपको गिवन होती है इट इज बिटवीन 6:32 टू 6:33 का जो ये टाइमिंग है वो वाला है। ओके, सो अब आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन इस टाइमिंग के बीच में लाई कर रहा है। क्या आपने करेक्ट एट 6 आवर्स पे देखा था ये जो ये आपके पास कोइंसाइड कर रही है, नहीं, ठीक है। क्या एट करेक्ट 7 आवर्स पे हुआ था ये, नहीं। क्या 6:30 आवर्स पे हुआ था, नहीं। 6:30 से थोड़ा पीछे हुआ था, 6:30 से थोड़ा पीछे वो कोइंसाइड किए थे। अब बिटवीन 6:30 टू 6:35 हमारा टाइमिंग क्या है, थोड़ा सा मैच कर रहा है। सो दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे, at what time between 12 o'clock and 1 o'clock both the hands will form a right angle। अब की बार आपको क्या पूछा गया है, राइट एंगल पूछा गया है। तो ध्यान रखो आपके पास सेम फॉर्मूला है राइट एंगल पे, बट थीटा चेंज होगा, थीटा विल बिकम 90 डिग्री भाई, राइट। तो आपके पास अभी भी टाइमिंग का जो फॉर्मूला है वो सेम है, 30h प्लस माइनस थीटा, ठीक है, और 2/11। तो आपके पास क्या हो गया, 30h किसको रखोगे आप यहाँ पे 12, ओके। आपने क्या रखा, h को 12 रखा, प्लस माइनस आपने 90 डिग्री और 2/11 कर दिया भाई, ओके। 1 सेकेंड, हाँ ऐसा हो गया, ओके। अब ऐसा करो, एक प्लस का आंसर एक माइनस का आंसर है, तो हम ऐसा करते हैं बाइफर्केट कर देते हैं, एक साइड प्लस सॉल्व करेंगे, एक साइड माइनस करेंगे। तो इधर हम ऐसा करते हैं माइनस कर देते हैं सिर्फ, राइट। सो अब जैसे 30 मल्टीप्लाई 12 माइनस 90 और ये आपका 2/11, तो आपका हो जाएगा 360 माइनस 90 2/11
और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 360 माइनस 90 इट विल बी 270 मल्टीप्लाई 2 बाय 11। तो ये कितना बनेगा आपका 540 अपॉन में 11 मल्टीप्लाई करके। अब 11 को आप करो मतलब 11 से डिवाइड करो 540 को, तो 540 को जब आप डिवाइड करोगे तो आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको चेंज करना है जैसे अभी तक हम करते आ रहे हैं। तो ये कितना निकल के आएगा आपके पास, 11 4 जा 44, 1 0 11 9 जा और 1 बाय 11, राइट। अब दूसरा जो हमने प्लस वाला छोड़ा हुआ है यहाँ पे, इसको करते हैं 30 मल्टीप्लाई 12 प्लस 90, ये आपका हो गया 2 बाय 11। यहां से क्या आपने 30 सॉरी ये मल्टीप्लाई कर दो आप 360 प्लस 90 और 2 बाय 11, तो ये हो जाएगा पूरा आपका कितना हो जाएगा 450 मल्टीप्लाई बाय 2 इट विल बी 900 बाय 11। अब 900 को आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको दिखेगा जो ये टाइमिंग है अराउंड 82 मिनट्स के आसपास आ रहा है, ठीक है 81 है ना, हाँ 11 8 से 88 20 हाँ 11 1 जा 1 और 9 अपॉन में 11 आर मिनट आ रहा है। अब एक चीज आप बताओ, हमें टाइमिंग का पूछा है 12 से लेके 1 बजे तक का, ठीक है, तो इट मींस आपको 1 घंटे के बीच में निकालना है और आप सबको पता है 60 मिनट्स होते हैं 1 घंटे के बीच में, तो 60 मिनट से ज्यादा का टाइमिंग आपका यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, राइट। सो इट मींस ये टाइमिंग तो सही नहीं है, राइट। तो क्या आप इसको इग्नोर कर दोगे प्लस वाले को, आपके पास एट 90 डिग्री देयर शुड बी 2 टाइम्स, जब भी सॉरी मतलब जब आपका 90 डिग्री बनता है तो वो 2 टाइमिंग पर बनता है, ठीक है, किसी भी 1 घंटे में। तो यहाँ पे हमको एक चीज ध्यान रखिएगा किस तरीके से कैलकुलेशन को करोगे। सो जब भी 12 o'clock ऐसा आता है तो आप इसको इस तरीके से रख सकते हो, 0 रख सकते हो, प्लस वाला था हमारा क्वेश्चन, ठीक है, तो बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो 90 मल्टीप्लाई 2 बाय 11 विल बी द सॉल्यूशन है, ओके। अब आगे देखो ये हो जाएगा आपका 180 अपॉन में 11 और जब आप इसको करोगे तो 11 1 जा 11 6 जा, ठीक है, और 4 बाय 11। तो ये हमारे पास जो करेक्ट टाइमिंग है जब 12 से लेकर 12 से लेकर 1 बजे के बीच में एट 16 मिनट और समवेयर अराउंड 49 मिनट हमारा 90 डिग्री एंगल बनेगा, ठीक है। सो ये 2 टाइमिंग आपके आंसर होने चाहिए। तो कैसे कि हमने वहां पे 0 रख के किया, ठीक है, जब भी ऐसे 12 वाला आए तो एक आपको ये भी देखना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास एट 90 डिग्री देयर विल बी 2 टाइम्स, ठीक है। सो आंसर आपका कहां बैठ रहा है, 4th विल बी द करेक्ट ऑप्शन है, राइट। चलिए, सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन भी, और इस टाइप से कभी भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो अच्छे से आप उसको सॉल्व कर लोगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। हम नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट पार्ट में डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन और डिस्कस करने वाले हैं, साथ के साथ आप अपने नोटबुक पेन लेके रहिए और आप भी सॉल्व करो, ओके। सो दिस इज द कोर्स हेयर, दिस इज द फीचर कंप्लीट फीचर ऑफ द कोर्स, ठीक है। ये जो सारी चीजें हैं आपके पास ये इस कोर्स के अंदर अवेलेबल है। कॉन्सेप्ट क्लासेस इन द रिकॉर्डेड फॉर्म, 3 टाइप ऑफ टेस्ट सीरीज, फुल लेंथ, सेक्शनल और टॉपिक टेस्ट, सारे ही आपको इसमें आपको मिल जाएंगे। देन वीकली लाइव डाउट सेशंस भी आपके कंडक्ट किए जाते हैं बाय योर मेंटर्स, ठीक है, वेयर यू कैन रिजॉल्व योर क्वेरीज, किसी भी तरीके की क्वेरी हो आपकी एग्जाम के रिगार्डिंग, ठीक है, आपके प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, तो आप वहां पे अपने मेंटोर्स से क्वेश्चन पूछ सकते हो एंड इट विल बी रिजॉल्व। देन लाइव रिविजन क्लासेस होती हैं आपकी जो आपके एग्जाम से पहले कंडक्ट की जाती है टू प्रिपेयर यू मोर इफिशिएंटली, जो आपका एग्जाम आने वाला है उसमें और अच्छे से परफॉर्म कर पाओ ताकि आप, ठीक है। सो दीज आर द फीचर ऑफ दीज 100 आवर्स कोर्स। इस 100 आवर्स के अंदर आपके तीनों ही सेक्शंस है, कॉम्प्रहेंशन का भी है, रीजनिंग का है, क्वांट्स का है, ठीक है। तो ये वीडियोस है आपकी 100 आवर्स के हिसाब से। सो दिस इज द कंप्लीट कोर्स हियर। सो इफ यू वांट टू जॉइन अस, इफ यू वांट टू practice, if you want to prepare with a course here, so आप यहाँ पे और कोर्स की डिटेल जान सकते हैं, आपको और जानना होगा कि किस तरीके से ये हेल्प कर सकता है आपको, क्या क्या इसके अंदर आपको चीज़ें आपको अवेलेबल होती हैं, ठीक है, क्या ये आपके लिए सही है या फिर नहीं है, ये सारी चीज़ें आप जान सकते हो बहुत अच्छी डिटेल में यहाँ पे अगर आप कॉल करोगे, ठीक है। सो यू कैन कॉल अस बिटवीन 9 to 6 PM, जहाँ पे आपकी डिफरेंट क्वेरी भी रिजॉल्व होती है,
ओके, सो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में विद आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्लॉक। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।